हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, और चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। इसका प्रश्नावली 1 का सी में हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, 8 का 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित को p/q, जहाँ p q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल पाएँ, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीछे के वीडियो जो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पीछे के वीडियोज देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे इसको कह रहा है कि हमें p/q के रूप में इसे चेंज करना है। ठीक है, इसे हमें कह रहा है p/q के रूप में चेंज करना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है। तो परिमेय संख्या किस रूप का होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो परिमेय संख्या p/q रूप का ही होता है, और जिसमें इनका जो है कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, और नीचे वाला जो है q बराबर नहीं होगा 0 का, ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या का ये रूल है ना। और ये दोनों संख्याएं जो है एक सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 1/3 है, ये नहीं कटेगा, है ना। तो इसी तरीके से इस जो 0.3 दिया है, इसके ऊपर यहाँ पे एक रेकरिंग बिंदु दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये 3 ख़त्म नहीं होने वाला है ना, बार बार आने वाला है। ये एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसका हल यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम माना कि x बराबर 0.3, इसके ऊपर बिंदु है ऐसे, या हम इसको लिख सकते हैं 0.333 ऐसे ऐसे डैश दे सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कुछ भी, है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है ना कि दशमलव के बाद वही संख्या होना चाहिए जो रिपीट हो रहा है। अगर दशमलव के बाद वही संख्या है जो रिपीट हो रहा है तो वहीं पे हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमेशा आते हैं, और इसको p/q के रूप में बदलना जो है आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। और उसके बाद अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए हम। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कितनी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, माने कौन सा कितना अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसके लिए हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ जब हम 10 से गुना करेंगे तो x में 10 से गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और इधर अगर हम 10 से गुना करते हैं इसमें, तो हमें पता है कि दशमलव में जब जितने जीरो वाले अंक से गुना करते हैं उतना अंक के दाहिने तरफ दशमलव चला जाता है। यानी 10 से करेंगे तो एक अंक इधर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3.33 इस तरीके से, है ना। यहाँ पे एक और 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो अनंत है, ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इस दशमलव के इधर जितना मन उतना 3 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना कर लिए। उसके बाद जो ये यहाँ पे 3 जो हम दशमलव के आगे अब आ गया है, इसको अलग करेंगे प्लस में, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे इसको 3 + 0.33 इस तरीके से, क्योंकि इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर यही आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो ये 3 को हम अलग किए हैं, इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो 10x माइनस 3 बराबर 0.33 डॉट है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिया गया है 0.33 वही चीज़ यहाँ पे माना गया है 0.33। यहाँ पे 3 को 3 है, यहाँ पे 2 को 3 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जितना मन उतना लिख सकते हैं, अभी बताएं हम। तो इसके बराबर ये किसके बराबर में है, x के बराबर में है, यानी कि इसके बदला में ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अगले लाइन में हम क्या करेंगे, 10x माइनस 3 बराबर इसके बदला में हम x को लेंगे। कहाँ से लिए, समीकरण 1 से लाए हैं इसको हम, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे अब x को इधर लेकर आएंगे, तो 10x है और x इधर जाएगा तो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 3 को इधर माइनस में इधर लाएंगे हम तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इधर से अगर हम घटाते हैं इसमें से तो हमें यहाँ पे 9x मिलता है, क्योंकि प्लस में 10x है और माइनस में x है, तो 9x प्लस में बच जाएगा, और आगे हम यहाँ पे बराबर 3 लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि 9 जो है x के गुना में है, तो ये उधर जाएगा तो बट्टे में यानी भाग में चला जाएगा, काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि इसलिए हमारा x बराबर जो है 1/3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है हमारा हल हो गया, है ना। तो चलिए इसमें आगे भी 2 प्रश्न हैं, जैसा कि यहाँ पे दे रहा है 2 नंबर इसका 0.6 और 0.7 जिसके ऊपर बिंदु है, और ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसको भी इसी तरीके से परिमेय संख्या में हम बदलेंगे। तो जैसे कि दूसरा हम पहले ले लेते हैं। इसका 2 नंबर प्रश्न जो है 0.6, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे जैसे कि पिछला प्रश्न को बनाए हम वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। मानेंगे पहले हम, माना कि x बराबर 0.6 या 0.666 इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद सिर्फ वही संख्या है, जो वही अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। चलिए अगला काम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें दोनों तरफ कितना से गुना करना है। तो यहाँ पे एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए 1 0 यानी कि 10 से गुना करेंगे। 1 0 वाला माने 2 अंक यानी कि 100, और 1 अंक यानी कि 1 0 यानी कि 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। यहाँ लिखेंगे हम कि दोनों तरफ और एक चीज़ हम यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी छोड़ दिए, आप यहाँ पे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति है या हो रही है, ऐसे लिख सकते हैं, हो रही है ना। इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये वाला बात जो है हम यहाँ पे पिछला वाले में बोले थे लेकिन लिखे नहीं थे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। किसी दूसरे प्रश्न में अगर 2 अंक की अगर पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ पे लिख देंगे 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो फिर जब हम गुना करेंगे तो इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा 10x, और इधर 0.66 है तो 1 अंक के आगे इधर पीछे खसक जाएगा दशमलव, यानी कि 6.666 ऐसे लिख सकते हैं।
चलिए अब फिर अगला काम क्या करना है हमें, अगला काम ये है कि इस 6 को अलग लिखेंगे ऐसे प्लस में, इससे कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो फिर यही 6.66 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया है। तो अलग करने के बाद जब ये 6 इधर आ गया तो इसको हम बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे। 10x तो ये प्लस में इधर आएगा तो -6 बराबर 0.666 इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 0.666 यहाँ पे इस समीकरण 1 में जो माने हैं उसके हिसाब से आ गया। यहाँ पे इसके बदले में हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं हम। 10x - 6 बराबर x, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, x को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x - x बराबर 6 इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अगले लाइन में हमारा ये हो जाएगा घटने के बाद 9x बराबर 6, क्योंकि 10x प्लस में है माइनस में x है तो घटने के बाद प्लस में 9x बचेगा। अब अगला लाइन हमारा हो जाएगा x बराबर 6/9, क्योंकि ये गुना में है इधर x के, तो इधर भाग में आएगा यानी बटा में। अब इसको काट लेंगे तो 3 से ये 3 दूना 6 और 3 से ये 3 3 9, यानी कि इसलिए हमारा x बराबर जो आंसर है 2/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में डाउट होता है तो पीछे से रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एक और प्रश्न है, वो है 0.7, उसको भी देख लेते हैं। 3 नंबर 0.7, इसमें भी वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। माना कि x बराबर 0.7 या 0.777 ऐसे डॉटेड दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आगे अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं तो इधर x है तो इधर हो जाएगा 10x बराबर इधर हो जाएगा हमारा 1 अंक इधर घसक जाएगा दशमलव, यानी कि 7.777 डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे जैसे पीछे वाले प्रश्न में हुआ वैसे ही होगा। 7 को अलग करेंगे यहाँ से, प्लस में 0.777 इस तरीके से। देखिए एक, अब आप लोग को लगेगा कि इधर से एक साथ यहाँ से इधर आ गया, तो फिर इधर 3 को कहाँ से आ गया, यहाँ तो 3 को था। तो वो हम पहले भी बताए हैं कि यहाँ पे अनंत है, ये 7 ख़त्म नहीं हो रहा है। तो एक इधर आने के बाद भी इधर हम मन किए तो हम 3 को लिख लिए, 4 को भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो
तो अब इस 7 को इधर लेकर आएंगे हम, तो ये उधर प्लस में है तो इधर आके -7 हो जाएगा। इधर बच गया सिर्फ 0.777। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानना था हमें पिछले प्रश्न के जैसा। तो यहाँ से हम इसके बदले में ये ले सकते हैं, इसके स्थान पे, है ना, यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 10x - 7 बराबर, इसके बदले में यहाँ x लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब x को इधर लेकर आएंगे और 7 को माइनस में है तो उधर जाएगा ये, तो x प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 7 जो है माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 10x प्लस में है, x माइनस में घटाएंगे तो यहाँ पे 9x जो है बचेगा हमारा प्लस में बराबर 7। फिर अगला हमारा हो जाएगा स्टेप, इसलिए x बराबर 7 बट्टे ये 9 आ जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, और ये कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 8 नंबर प्रश्न में ये 3 गो था, जो कि तीनों हम हल करा दिए आपको। तो 9 नंबर प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।